आज नाश्ते में फिर से बैर। घर में खाने के लिए और कुछ नहीं है क्या? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम आजकल कोई शिकार करके लाते ही नहीं हो। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आजकल कोई शिकार नजर ही नहीं आता है। अप्पा, मैंने आज सुबह सुबह देखे थे। क्या देखा था सुबह सुबह? मैंने मेमत का झुंड देखा था। वो हमारे घर के सामने से जा रहे थे। क्या मेहमत का झुंड देखा था? इसका मतलब है वो सुबह सुबह यहाँ से कहीं जाते हैं। तो ठीक है गॉन, कल सुबह हम मेहमत को पकड़ने चलेंगे, ठीक है? तुम मेहमत को पकड़ कर लाओगे? ये मेरा वादा है। आ गए। अप्पा जल्दी उठो, मेहमत आ गए। अप्पा उठो। अप्पा जल्दी उठो। अम्मा, अप्पा तो उठने का नाम नहीं ले रहे। अगर वो जल्दी नहीं उठे तो मेहमत हाथ से निकल जाएंगे। मेहमत चले गए तो हम किसको पकड़ कर लाएंगे? गॉन के अप्पा जल्दी उठो, मेहमत आ गए, जल्दी उठो, 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 जल्दी उठो। मेहमत आ गए, जल्दी उठो। मेहमत आ गए। आज मैं देर से उठा इसलिए मेहमत हाथ से निकल गया, वरना अभी तुम खुशी से मेरे सामने बैठे होते। अप्पा, हमने आपको जगाने की बहुत कोशिश की थी। तुम तो गहरी नींद सो रहे थे, तुम तो उठे ही नहीं। तो अगली बार मुझे जगाने के लिए और मेहनत करना। तुम कोई बच्चे नहीं हो, अपने आप सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि तुम जल्दी सो जाओ। गॉन की अम्मा, मैं और जल्दी नहीं सो सकता। तो फिर तुम सुबह जल्दी कैसे उठोगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाता है, और कल ये हो के रहेगा। गॉन, जल्दी बाहर आओ, देखो कितने सारे चमकते हुए तारे बाहर निकले हैं। लगता है सो गया है। मैं भी थोड़ा लेट जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे जागना है। किसी भी हालत में मैं सो नहीं सकता। सुबह मेहमत को पकड़ना जो है। गुड मॉर्निंग अप्पा। गुड मॉर्निंग। आप सच में रात भर जागते रहे? आखिर तुम जल्दी सुबह उठ ही गए। यही तो मेरा स्टाइल है, लेकिन अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तुम देख लेना, फिर भी मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेहमत को पकड़ना जो है। अप्पा, अप्पा, देखो मेहमत का झुंड आ गया। अप्पा, चलो चलते हैं। अप्पा, अप्पा। रात भर जागेंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? हर वक्त सोते ही रहेंगे ना। रात भर जाग कर तो काम बना नहीं। समझ में नहीं आता अब मैं सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करूं। हाँ, आइडिया। अप्पा, ये क्या चीज है? ये मुझे नींद से जगाने का एक खास साइंटिफिक तरीका है। नींद से जगाने का तरीका है? देखो, होगा क्या कि पानी यहाँ से इस लकड़ी के बड़े कटोरे में गिरता रहेगा। सुबह तक ये कटोरा पानी से भरकर भारी हो जाएगा और इससे इसका वजन खिसक जाएगा और ये लकड़ी को एक तरफ झुका देगा, जिससे दूसरे कटोरे में रखा पानी मेरे ऊपर गिर जाएगा और मेरी नींद फौरन खुल जाएगी। आई बात समझ में? मैं उठ गया। आज मैं जल्दी उठ गया। आज मैं किसी भी हालत में गॉन और अम्मा के लिए मेहमत पकड़ के ही रहूंगा। हाँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं अपनी फैमिली के लिए एक मेहमत तक नहीं पकड़ पाया। मुझे कुछ न कुछ और करना होगा। देखता हूँ ये बच्चे खेल खेल में मुझे कोई तरीका बता दे शायद। चलो तोते चैन, अब हम खेल शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ये तो एकदम पागलपन है। एक मिनट, मैं ये तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ।
ये आप क्या कर रहे हैं? ये वो तरीका है जो कल सुबह मुझे जल्दी उठा देगा। लेकिन ये काम कैसे करता है? मैंने इन्हें लाइन में लगा दिया है। अब मैं रात में सोने से पहले एक पत्थर को धक्का दूंगा और उसके बाद एक के बाद एक पत्थर गिरने लगेंगे। मोड़ और पहाड़ पर रखे पत्थर भी धीरे धीरे गिरने लगेंगे और सुबह होते ही आखिरी पत्थर मेरे तकिए पर आ गिरेगा और मैं जाग जाऊंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा? टेंशन मत लो, मैंने हर चीज का अच्छी तरह से हिसाब लगा लिया है। ये सब करने की बजाय अगर तुम जल्दी सो जाओगे तो अपने आप जल्दी सुबह उठ जाओगे। अब सोने का वक्त हो गया है, इससे हल्का धक्का दे देता हूँ। चलो सो लेते हैं। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई, मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा गलत हो गया। मुझे चांद चाहिए। कितना सुंदर है ना? कितना चमक रहा है। जब भी मैं चांद को देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि काश ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। सुनो कौन, बताओ ना क्या बात है पीको? मुझे भी चांद बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए उसे ला दोगे? चांद चाहिए? पीको और गॉन की अम्मा दोनों को चांद चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है अगर ये चाहे तो इन्हें चांद मिल भी सकता है। क्या? अप्पा आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहानी मैंने तब सुनी थी जब मैं तुम्हारी तरह बच्चा था। कहते हैं कि पूरा चांद निकलने की रात कभी कभी चांद की दुनिया से एक जहाज आता है और वो सबसे खूबसूरत लड़की को अपने साथ चांद पर वापस ले जाता है। चांद की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ ना तो कोई बूढ़ा होता है और ना ही कोई बदसूरत होता है। वहाँ पर तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अरे वाह, चांद की दुनिया पर कोई बूढ़ा नहीं होता और सब सुंदर रहते हैं। क्या बात है, फिर तो मजा आ जाएगा। मैं जानती हूँ कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर लड़की हूँ, इसलिए चांद की दुनिया का जहाज यहाँ आएगा और मुझे चांद पर ले जाएगा। यानी अब मैं चांद पर जाऊंगी। ओह पीको चैन। लेकिन ये तो एक पुरानी कहानी है, ऐसा असल में थोड़ी ही होता है ना गॉन की अम्मा? गॉन के अप्पा जरा वो देखो। हाँ, वो तो चांद का जहाज लगता है। अरे वो तो यहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गॉन के अप्पा। गॉन की अम्मा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पीको को नहीं ले जाने दूंगा। उसे हाथ मत लगाना। हट जाओ मेरे रास्ते से। पीको चैन। अच्छा कौन, मैं चलती हूँ। भले ही तुम मुझे कभी पसंद नहीं आए और मैंने सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए तुमसे दोस्ती की, फिर भी मूड हो तो अपना ख्याल रखना कौन। पीको चैन। पीको चैन। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी चांद की दुनिया में अपने जैसे सुंदर लोगों के साथ गुजारूंगी। ओके बाय बाय। पीको चैन रुक जाओ। लगता है वह पीको से ज्यादा सुंदर लोगों की जरूरत है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? वो देखो। अरे रुक जाओ, बचाओ। अम्मा आप ठीक तो है ना? गॉन की अम्मा के साथ ये क्या हो गया? अब तो मुझे नहीं छू सकते। मुझे चांद की दुनिया वालों ने चुन लिया है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए वही चांद पर रहूंगी। ये नहीं हो सकता। गॉन की अम्मा
को वो नहीं चुन सकते क्योंकि मैं उनसे भी सुंदर हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वो गॉन की अम्मा को इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वो सच में दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी अम्मा वापस चाहिए। रुक जाओ, मुझे चांद पे ले जाओ, मुझे चांद पे जाना है। मुझे मेरी अम्मा वापस चाहिए। अब तुम्हारी अम्मा हमेशा के लिए चांद की दुनिया में रहेगी, वहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अम्मा, अप्पा, मेरी अम्मा को वापस लाने के लिए जल्दी कुछ करो ना। गॉन, तुम्हारी अम्मा को चांद की दुनिया ने खुद चुना है और तुम्हारी अम्मा वहाँ रहने के लिए तैयार है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी अम्मा छोड़कर चली गई। गॉन की अम्मा। हमेशा खुश रहना। गॉन। उस नीले तारे के नीचे हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे और इसी तरह हर शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर वक्त गुजारा करेंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। वो नीला तारा हमारे मिलने की निशानी बना रहेगा। अप्पा, क्या कर रहे हो? कान ठीक से साफ करो ना। अरे ठीक से ही तो कान साफ कर रहा हूँ ना। कान ठीक से साफ करो। बहुत गुदगुदी हो रही है। चलो खाना शुरू करें। चटपटे खाने से याद आया, बहुत दिनों से स्वादिष्ट पकोड़े नहीं खाए हमने। अब ऐसा है क्या? हाँ, मेरा पकोड़े खाने का बहुत मन है। मुझे भी स्वादिष्ट पकोड़े खाने हैं अम्मा। हाँ, ये लो, जाओ। वो असल में मैं जल्दी वापस आना। मैं जाऊँ क्या? मेहमत जरूर लाना। अम्मा, अम्मा, अप्पा एक पत्थर से टकरा गए और बेहोश हो गए। जल्दी उठो, तुम खाना खाए बिना नहीं जा सकते। चलो उठो, अब उठो ना अप्पा। अरे वाह, तुम ठीक हो गए गॉन के अप्पा। मैं कितनी खुश हूँ। गॉन की अम्मा, ला 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 ला। आज तुम देखना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिना मेहमत को पकड़े वापस घर नहीं आऊंगा। चलो खाना शुरू करते हैं। अप्पा, गॉन। अम्मा, अरे ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। जहाँ अप्पा और गॉन नहीं, वहाँ मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? मैं आ रही हूँ। गॉन की अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। जहाज वापस चला गया। चलो अच्छा हुआ। गॉन के अप्पा। गॉन की अम्मा, वापस आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? मैं ही दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। वापस आओ, मुझे चांद चाहिए। हमें जल परी से बचाओ। आज तो बहुत आंधी तूफान का मौसम हो रहा है। ये ठीक नहीं है। तोतेचन, अंदर आने का रास्ता बंद कर दो। अभी करता हूँ अम्मा। अरे वाह, धूप निकल आई। चलो तोतेचन, अब खेलने चलते हैं। लो कर लो बात। याहू! गॉन, तोतेचन, तुम दोनों को खेलने के सिवा कोई काम नहीं है क्या? छपा छप छपाक,
छप्पा छप छप्पा। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? मैं ऐसी जगह आखिर कैसे पहुंच गई? तोते चैन, देखिए जरा क्या चक्कर है। चलो देखते हैं। क्या हुआ तुम्हें? ये तो मछली है। हाँ? हाँ? मैं तो चली। अरे रुको, डरो नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सच कह रहे हो? तोते चैन, इधर आओ और मुस्कुराओ। इसका मतलब कल तूफान की वजह से तुम समंदर से जमीन पर आ गई। असल में मैं एक जल परी हूँ, मैं समंदर में ही रहती हूँ। अगर मैं समंदर में नहीं गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें वापस समंदर में पहुँचा कर आऊंगा। हाँ, टेंशन मत लो। थैंक यू गॉन तोते चैन। हाँ? शाबाश, छोड़ो मत, घुमा घुमा कर मारो, एक ऊपर, एक इधर ले, शाबाश, एक मेरी तरफ से भी। बचाओ मुझे। ये क्या हो गया? हमें उसी चिड़िया की चंगुल से छुड़ाना ही होगा। रुक जा। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो सोचा था कि वो दोनों शक्ल से बेवकूफ लगते हैं, पर मुझे बचा लेंगे। हे समंदर के एजेंट, मैं इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी चिड़िया का खाना नहीं बनना चाहती। मुझ जैसी सुंदर लड़की को भी बहुत समंदर देखना है। चिड़िया की बच्ची, तुझे क्या लगा मुझे छोड़ने के लिए तुझसे विनती करूंगी? अरे तू नहीं जानती तूने किससे उठा लिया है। छोड़ छोड़ मुझे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़। लगता है वो चिड़िया उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले गई। तो अब क्या करें? तुझे नहीं पता कि मैं मछली होने के साथ इंसान भी हूँ। मैं 2 in 1 हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ जरा तमीज से पेश आना चाहिए। ये गए तुम ऊपर। आ जाओ। ये गए और ऊपर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दोबारा मेरे पास आए तो उड़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, समझे? बस पहुंच गया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ गया। अच्छा, तो ये यहाँ तक आ गए? अरे अरे, तुम मुझे सच में बचाने के लिए आए हो ना? मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ। लेकिन यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता, है ना? हाँ? मैं सच कह रही हूँ। क्या चक्कर है? तोते चैन, तुम भी मुझे बचाने आए हो ना? ये चिड़िया बहुत खराब है, इसने मुझे बहुत परेशान किया। ये बहुत गंदी है और पता है ये मुझे खा जाने वाली थी। क्या? इनकी ये मजाल। तोते चैन, फेंको मुझे। चुका दो इन्हें मजा। ये क्या हो गया?
गौन और तोते चैन अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे फिक्र मत करो, दोनों कहीं मटर गश्त